Very nice. So, ladies and gentlemen, can we put our hands together for the two brothers, Saurav and Gaurav? कैसे हो? कैसे हो? कैसे हो? वेरी नाइस। आपके ये रहे दो माइक। एक माइक और कहाँ है? एक माइक और जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके, सो व्हाई डोंट यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? आप क्या करते हो, कहाँ बेस्ड हो, क्या कर रहे हो, और बीएमपी कब किया, और अभी ये लोग पीएमएस की स्टेज पे हैं, तो आपका जो पीएमएस या आईएमएस या जो भी है वो, और सो वेरी इंटरेस्टिंग, प्लीज लिसन एंड लिसन केयरफुली। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सौरभ। हमारी कंपनी का नाम है ओएसियो स्टूडियो। हम लोग मॉडलर किचन एंड वार्डरोब्स में डील करते हैं। वी हैव 3 शोरूम्स, गुड़गांव, मोहाली एंड जयपुर लोकेशन पे, एंड आवर प्रोडक्शन यूनिट इज़ इन मानेसर। हमारे बिजनेस में सारे स्टेजेस होते हैं जो एक बिजनेस में होने चाहिए। लीड जनरेशन, उसके बाद डिज़ाइन बनाना किचन वार्डरोब का, फिर बेचना, फिर प्रोडक्शन करना, फिर आफ्टर से इंस्टॉलेशन करना, और फिर आफ्टर सेल सर्विस भी करना। तो आप प्रोडक्शन भी करते हो, हम आप प्रोडक्शन रिटेल भी करते हो, आपका डिजाइनिंग का भी काम है, आपका पर्सनलाइज्ड, कंप्लीटली कस्टमाइज, पर्सनलाइज, हर किचन हाई। अलग है, हर किचन अलग है। हर हर वार्डरोब अलग है, हर वार्डरोब अलग है, हर हर बंदे क्लाइंट का अलग है। अलग डिजाइन बैठ के बनाना पड़ता है। हाँ जी, डिज़ाइनर्स हर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनके डिज़ाइंस बनाते हैं। हर किचन का लेआउट अलग है, हर किचन की रिक्वायरमेंट अलग है, हर क्लाइंट का टेस्ट अलग है। तो आपको अब आपके हर बिजनेस की किस्म ना कोई हिस्सा आपको इनके बिजनेस में मिल जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग है, डिजाइनिंग है, रिटेल है, सेल्स है, कस्टमाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग है, इंस्टॉलेशन डिजाइनिंग है, इंस्टॉलेशन भी है। इंस्टॉलेशन भी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी है। सर फुल वेरी गुड। रायते वाला काम है हमारा। हर डिपार्टमेंट में रायता होता है, जो पहले बहुत ज़्यादा फैला हुआ था मगर अब वो सिमट गया है और दिखता है कि हाँ कितना है। पहले आप बताओ कि व्हाट वाज लाइफ लाइक बिफोर बिजनेस कोचिंग इंडिया। हमने अपना बीएमपी का कोर्स किया था 2022 में। तब हमारा एक शोरूम होता था और हमने फैक्ट्री खोली थी कुछ उससे 6-8 महीने पहले। और उस टाइम पता नहीं था कि फैक्ट्री आउटसोर्स करनी होती है, बट लाइफ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स में थी। हमें प्रोडक्शन कैसे होती है ये आता तो था, लेकिन संभालनी नहीं आती थी प्रोडक्शन में। फैक्ट्री में मतलब टोटली मिसमैनेजमेंट था। मैं लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट एक लाइन बोलूँ, पैनिक अटैक्स आ जाते थे साइट पे, फैक्ट्री में। मैंने हाथ खड़े कर दिए थे गौरव को एक दिन रोते मैं रोते वही कि बोल रहा हूँ कि 2022 में कोर्स से पहले जो दिवाली थी ना, उसमें सौरभ मेरे साथ फैक्ट्री में बैठा हुआ था। और दिवाली शाम के दिन? दिवाली से सर हफ्ता दस दिवाली दिन से पहले की मतलब बात है। हफ्ता 10 दिन पहले, क्योंकि वो एक टाइम ऐसा होता है तब तक ना क्लाइंट हर तरीके से जो है ना हमसे लड़ भी चुका होता है, खुश भी हो चुका होता है, मगर अब उस टाइम पे ना वो 15 दिन ऐसे होते हैं हमारे दिवाली से एक 4-5 दिन हफ्ता पहले, और 10 दिन बाद में जिस टाइम पे ना हमारी हॉलीडेज होती हैं जैसे स्कूल की बच्चों की आती है। अब कोई मैम तंग नहीं करेगी, ऐसे ही हमारा क्लाइंट भी हमें 15 दिन तंग नहीं करेगा क्योंकि वो खुद फेस्टिवल में बिजी हो गया है। तो मैं और सौरभ बैठे हुए थे फैक्ट्री में और इतने परेशान थे कि सौरभ कहता है यार मैं ना फैक्ट्री आना ही नहीं चाहता, मुझे तो यहाँ आकर के ना एंजाइटी अटैक्स आते हैं। तो मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं चलानी, मैं नहीं आ रहा और ना मेरे बस की है। तो आज कहता शायद यहाँ हम स्टेज पर इसको शायद हंसते हुए बोल रहे हैं, बट एनजाइटी अटैक्स बड़े खतरनाक होते हैं। और सौरभ ने बड़ा प्यारा मीठा सा सवाल पूछा था कि भाई तेरा क्या कहना है। तो मैंने ना यही बोला था भाई जब एक ने छोड़ दिया तो दूसरा तो छोड़ नहीं सकता, नहीं तो ये जहाज जो है ना डूब जाएगा। तो किसी तरह हमने ना वहां पर पता नहीं अंदर से कोई मैनिफेस्टेशन की होगी, ऊपर प्रभु को देखा होगा कि भाई कोई तो भेज ही दे हमें जो हमें संभाल ले। ठीक है। सेल करने जाते थे फैक्ट्री बिगड़ जाती थी, फैक्ट्री संभालते थे एग्जीक्यूशन बिगड़ जाती थी, एग्जीक्यूशन संभालते थे पता चलता था सेल फिर से खत्म हो गई। और बस इन्हीं तीनों जगहों पे ना हमारी साइकिल जो है वो चल रही थी। सुबह 7 बजे जाते थे, रात को 9 बजे आ रहे हैं, 10 बजे आ रहे हैं, बिना ओवर टाइम के, मतलब ओवर टाइम कर रहे हैं बिना सैलरी के। बाकी सारा स्टाफ सुबह 9 बजे आता था फैक्ट्री का, 6 बजे चला जाता था। 8 बजे भी रुक रहा है, 10 बजे भी रुक रहा है, तो ओवर टाइम भी ले रहा है मगर काम नहीं हो रहा टाइम से। और हम लोग ऐसे थे कि सुबह 7-8 बजे भी फैक्ट्री पहुंच जाते थे, रात को 10 बजे भी निकलते थे, मगर कोई ओवर टाइम की कोई पेड सैलरी नहीं देते थे खुद को, और सिर्फ ये बोलते थे यार हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मेहनती हैं, कोई बात नहीं चला लेंगे, मगर चल नहीं रहा था एक्चुअल में, परेशान ही हो रहे थे, अटैक ही आ रहे थे उसको भी। तब एक और आपका शोरूम होता था। कस्टमर कौन था, आर्किटेक्ट था? मैं बताऊं, तब एक ही शोरूम होता था और 3 सेल्स वाले रखे हुए थे, लेकिन सेल्स हम ही कर रहे होते थे।
मैं और गौरव ही जाते थे आर्किटेक्ट्स के पास में काम मांगने के लिए। जब काम आ जाता था तो फिर उसको सेल में बिजी हो जाते थे, फिर सेल करने के बाद प्रोडक्शन में बिजी हो जाते थे, फिर इंस्टॉलेशन में बिजी हो जाते थे। जब वो इंस्टॉलेशन खत्म होती थी तो पता चलता था अब और सेल करने के लिए नहीं है, तो फिर कहते थे अब क्या करें। फिर आर्किटेक्ट के पास घूमने जाते थे कि सर काम दे दो, काम दे दो। तो वो सर्कल ही था वो जो एक पूरा कर रहे थे। तो पता चलता था कि आज जो काम पकड़ा है फिर 3 महीने बाद दोबारा काम ढूंढने जाना है। तो ये साइकिल चल रही थी, एक ही शोरूम होता था तब। एंड सर आपने जैसे पूछा था ना कि ये बिफोर का तो बता दिया, आफ्टर का ये हालत है कि मैं आपको ये बता देता हूँ। आज फैक्ट्री में आप ना सिस्टम दिखाओगे? हाँ हाँ बिल्कुल सर। बट आपके सिस्टम थोड़े से दिखा दो और फिर ये बताओ कि आपके रिजल्ट्स क्या है। जी, कहाँ से स्टार्ट करूँ सर? दिखाओ, पीएमएस दिखा दो, आईएमएस दिखा दो, डिजाइन क्या होता है, कैसे होता है। ये सिस्टम ऑन कर दो इनका। सर ये हमारी पीएमएस शीट है देखना जो है गाइस। बहुत मजेदार चीज है। ये हमारी पीएमएस शीट है। इसमें ये ना प्लानिंग डेटा बना हुआ है। ये एक्सेल में बना हुआ है। मैं आपको ये एक्सेल इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये एफएमएस में ही बनता है। आइडली मैं इस समय अभी इसको एफएमएस में नहीं देखता हूँ, मैं इसको डैशबोर्ड में देखता हूँ। बट इसके पीछे साइंस ये पीएमएस की एक्सेल की ही बनी हुई है। तो आई जस्ट शो यू माय पीएमएस। एक्सेल मतलब गूगल की। हाँ, एक्सेल मतलब गूगल। जो पीएमएस एक्सेल होता है ये वही गूगल है, जिसमें डेली मेरा जो प्रोडक्शन हेड है वो प्लानिंग बनाता है। तो मैं आपको इसका डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। अगर आप ये देखो तो ये डेली का जो पीएमएस है वो बन रहा है यहाँ पर। ये हमारे ऑपरेटर हैं। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ जाता हूँ और अपने ऑपरेटर पे क्लिक करता हूँ, सागर पे। ये वो है जो मशीन पे कटिंग करता है। तो इसकी यहाँ पर ये डेली की चाल बनी हुई है कि उसको सागर को 27 तारीख को, आज शायद 27 ही है शायद, तो ये उसको 2 सैंपल कट करने हैं, ये उसका प्लान है, ये उसने एक्चुअल किया। रजत के उसको स्ट्रेटनर रॉड लगाने हैं, 8 थे अभी 0 हुए। यहाँ 20 उसको बोर्ड कट करने थे, उसने 20 कर दिए। 10 थे 10 कर दिए, 24 थे 16 करे, 12 थे 0 करे, 24 थे 24 करे, 11 थे 11 किए। तो उसको डेली की उसकी पीएमएस की प्लानिंग मिल जाती है। ये हमने पूरा कैलकुलेट किया हुआ है एक एक स्टेप पर कितना टाइम लगता है। तो ऐसे ही आप सिर्फ समझो कि हर किचन अलग है, हर 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 कैबिनेट अलग है, हर चीज अलग बनेगी और उस उसको डिजाइन, उसको इकट्ठा करके फिर असेंबली होके बाहर निकलेगी। उसके मशीन पर अगर 10 स्टेप होते हैं तो हमने ये कैलकुलेट किया हुआ है कि हर स्टेप में कितने मिनट लगते हैं। तो हमारा मेरे प्रोडक्शन वाले का काम है कि उसको डेली 9 से 6 के 8 घंटे का काम देना ब्रेक के बाद। अगर ओवर टाइम करवाना है तो ओवर टाइम का काम देना। तो एक एक स्टेप का हमने टाइम कैलकुलेट किया हुआ है। इसी तरह अगर मैं अश्विनी पे जाता हूँ, ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर्स हैं जो मशीनों पे पेस्टिंग करते हैं। तो ये उसकी पेस्टिंग की चाल बनी हुई है कि उसको किसके कितने बोर्ड प्रेस करने हैं। उसको डेली सुबह ये पीएमएस प्लानिंग मिल जाती है। वो उसी के हिसाब से अपना प्लान और एक्चुअल करता है। अगर मेरी मशीन 1 घंटे में 60 बोर्ड प्रेस कर, एक दिन में 60 बोर्ड प्रेस कर सकती है, तो हम उसको 55 बोर्ड की वर्किंग देते हैं। 5 बोर्ड उसको फ्री रखते हैं, क्योंकि अगर मैं और गौरव खड़े होकर के पेस्टिंग करेंगे तो 60 कर पाएंगे, वो 55 करेगा। तो इसी तरह हर चीज का प्लान एंड एक्चुअल बना हुआ है। अगर यहाँ पर कोई कारपेंटर लेवल के भी जैसे हमारे कुछ काम आ जाते हैं, तो ये रामलाल एक कारपेंटर है, उसको कितने डमी ड्रॉर बनाने हैं, कितनी ड्रॉर बनानी है, कितने हिंज होल करने हैं, कितने स्ट्रेटनर करने हैं, कितनों पे मोल्डिंग लगानी है, ये डेली की उसको पीएमएस प्लानिंग मिलती है। मेरे यहाँ पर जो प्रिक्योरमेंट वाले हैं, वो जो जिनको साइट पे डिलीवरी देनी होती है, वो 15 दिन पहले उनको बता देते हैं कि जी मेरे को 15 दिन बाद इसकी डिलीवरी चाहिए। अब उसका काम है कि 15 दिन पहले प्रिक्योरमेंट उनके प्रोडक्शन में आ जाए। प्रोडक्शन वाले का काम है वो पूरे हफ्ते की प्लानिंग बना देता है मंडे को, कि मंडे टू सैटरडे, मंडे को इसका काम, ट्यूसडे को इसका काम, वेडनेसडे को इसका काम, थर्सडे को इसका काम। जो फ्लोर सुपरवाइजर है वो रोज सुबह पर्चा निकालता है और सारे ऑपरेटर को दे देता है कि ये आपका आज का काम है। मेरे पास डेली शाम को ये मेल आ जाती है कि ये प्रोडक्शन रिपोर्ट है। ये ऑटोमेटिक मेल आती है, जैसे ही प्रोडक्शन वाला शाम को प्लान एक्चुअल भर के जाता है कि आज 31 बोर्ड बोले थे 30 हुए हैं, तो जो एक है वो पहले कल होगा। ये ऑटोमेटिकली मेरे पास मेल आ जाती है, क्योंकि मैं डेली तो डैशबोर्ड खोलने से रहा, तो बस मेल पे रात को देख लेता हूँ, हाँ जी प्लान एक्चुअल ठीक चल रहा है। वैसे ये हमें हफ्ते के हफ्ते देखना होता है। और सो रहा था तो ये सारा आपने खुद बनाया था कि आपने शुरू में ही दे दिया था? नहीं नहीं सर, स्टार्टिंग में हमने ये पेपर से शुरू किया था। जैसे आपकी साइंस थी कि पेपर पे बैठ करके उसको बोलते थे हाँ भाई ये मशीन कितने बोर्ड काट सकती है, 60 काट सकती है, चलो हम खड़े होकर देखते हैं 60 काट रही है। उसको पहले पर्चे पे देते थे, शाम को पर्चे पे ले लेते थे। 2-3 दिन ये करने के बाद उसको एक्सेल पे लाए। एक्सेल पे करने के बाद
हमने ये जहाँ जहाँ एक्सेल बोल रहा है गूगल सोच लो। गूगल शीट है सर, हाँ, मतलब सॉरी। मेरे लिए तो ऐसे नहीं था। तो हमने धीरे धीरे इसको 2 दिन की प्लानिंग बनानी शुरू करी कि चल प्रोडक्शन वाले के साथ बैठ के कि चल 2 दिन की प्लानिंग बनाते हैं, फिर धीरे धीरे 3 दिन की प्लानिंग पर आए, फिर धीरे धीरे 4 दिन की प्लानिंग पर आए, फिर धीरे धीरे उसके साथ 1 हफ्ते की प्लानिंग पर आए, फिर धीरे धीरे मैंने बोला कि अब तू मुझे प्लानिंग बना के दे, मैं चेक करूंगा। फिर धीरे धीरे वो चेक हटाते 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 अब ये हो गया कि बस हफ्ते की वो प्लानिंग आती है और मैं देखता हूँ कि तूने ठीक ही किया होगा भाई, क्योंकि तू ही तो बना रहा है। तो ये ऐसे स्टार्ट हुई थी जर्नी, और इस तरह से हमारा ये पीएमएस आज की डेट में चल रहा है। हर ऑपरेटर को पता है कि मुझे कितना काम करना है। अब आज की डेट में हमारी नाइट शिफ्ट भी चलती है एक ही मशीन की, तो डे की अलग शिफ्ट है, नाइट की अलग शिफ्ट है। ये पीएमएस प्लानिंग है। आईएमएस प्लानिंग मतलब इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम हमारे दिल के बड़े करीब होता है कि माल फैक्ट्री में क्या आया और क्या गया, ये बड़ा जरूरी है देखना। और सो डोंट लुक एट के फॉर्मेट कैसा होगा, अभी आपके बेसिक फॉर्मेट्स हैं, अभी सीधा मैं आपको इस पे नहीं ले आगा, बट बाद में ये सारे फॉर्मेट्स आपके आ जाएंगे। डू यू अंडरस्टैंड दिस? अरे यस, बाय द वे आपके फॉर्मेट्स इससे ज्यादा बढ़िया बन जाएंगे। और मैं आज भी सर नए लोगों से मिलता रहता हूँ। हाँ, तुम्हारे फॉर्मेट्स इससे ज्यादा अच्छा बन जाएंगे, because you will have AI also integrated into a bit of this. So, but understand. So don't get overwhelmed by the format. Is that okay? Yes, I'm just saying that you should look at it कि ये सारा सिस्टम ऑटोमेट आपका कैसे होने वाला है। हम आपका जो करवा रहे हैं, जिस जर्नी पे आपको ले जा रहा हूं, वो ये जर्नी है, वो ये देख लो। सॉरी सर एक चीज हो रहा है इसमें ना, आईएमएस में ना सबसे बड़ी फैक्ट्री में दिक्कत ये होती थी कि जब कोई सामान आ रहा है, हम हर टाइम वहां पर अवेलेबल नहीं है, तो उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है कि वो मटेरियल इन हुआ है कि नहीं हुआ फैक्ट्री में। कहीं ऐसा तो नहीं है खाली बिल आ गया गाड़ी नहीं आई। ये तो एक चैलेंज माइंड में ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि जब भी वेंडर को पेमेंट करनी होती ना, तो मन में यही ख्याल आता था यार इतना परचेज कर लिया हमने, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन निकाले। सबसे बड़ी होती है कि पैसा आ रहा है तो अच्छा लगता है, मगर पैसा जा रहा है वो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आईएमएस जो है ना, वो एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है हमारे लिए, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो देखने में छोटी लगती है, मगर उसका जो प्राइस है ना वो बहुत बड़ा होता है, और वो कब एकदम से आंखों के आगे से निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो उसके लिए हमने ना एक आईएमएस में एक सिस्टम बनाया कि हम अपने मटेरियल को जब इन कर रहे हैं तो उसकी प्रॉपर ऑडिट होनी चाहिए कि वो मटेरियल फैक्ट्री में इन हुआ है कि नहीं हुआ। और ये सर हमने भी अभी लेटेस्ट बैच के बंदे से ही, लास्ट बैच वाले बंदे से ही सीखा, तो अभी इंट्रोड्यूस किया है। तो ये आईएमएस शीट है, आईएमएस में क्या क्या मटेरियल हमारा इन हो रहा है, डेली एक बंदा इसमें मटेरियल इन करता है, एक एक छोटी से लेके छोटी चीज तक, उसका पहले एक एसक्यू कोड बन करके हम उसका एक परचेज प्राइस डाल देते हैं कि ये परचेज प्राइस है मेरा। उसके बाद वो किस प्राइस में आया है वो सिर्फ इन की एंट्री करता है। तो जैसे अगर आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ जब मैं इन में जाता हूँ तो मुझे यहाँ पर रोज का दिख रहा है कि मेरा क्या मटेरियल इन हो रहा है, एक एक चीज। तो आपके पास हर छोटा सा कोई भी कुछ हाँ जी, अगर सोल्यूशन भी है, बिंद्रा हार्डवेयर सोल्यूशन, हाँ जी, कृष्णा, अच्छा ये तो कंपनियों का नाम है, हमारे वेंडर के नेम हो गए। प्रोडक्ट है वो क्या, एक नॉब है, हैंडल है 2 इंची वाली, 9 की क्वांटिटी है, 2 इंची वाली नॉब है और 9 क्वांटिटी है। ये इन हुई है मेरी, इसका 2 रुपए 11 पैसे 86 उसने बिल में लगा करके भेजा है, और 2 रुपए 11 86.86 मेरा पहले से वेंडर प्राइस था उसका। तो यानी कि ये मैच्ड प्राइस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, उसने सही प्राइस लगा करके भेजा है। अब जैसे ये वुडनॉक्स वाले से देख रहे हो, तो इसने अपने रेट बढ़ा दिए, लेकिन मैंने अभी अपनी लिस्ट अपडेट नहीं करी। तो यहाँ आप देखो, मेरा प्राइस डला हुआ 850 रुपए, उसने लगाया 1161 रुपए, तो उसका 310 रुपए बिल का अमाउंट ज्यादा लग कर आया है। और ये नॉट मैच है, मैच मैच नॉट मैच नॉट मैच नॉट मैच मैच नॉट मैच, तो लिखा हुआ है कि कितना 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 फर्क है हर आइटम में। हाँ, जाकर के नॉट मैच पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि अभी वॉर की वजह से प्राइसेस बढ़े थे, तो हमारी टीम इस पे अब दोबारा काम कर रही है, प्राइसेस को अपग्रेड कर दिया है। जैसे मैं नॉट मैच पे जाता हूँ और यहाँ जा करके अगर मैं निल पे क्लिक, नीचे के एरो पे क्लिक करता हूँ, मतलब कि मेरे जो प्राइस डले हुए थे वो ज्यादा है और वेंडर ने कम प्राइस करके भेजा। हम जब पीओ भेजते हैं ना, उसको रेट नहीं लगा करके भेजते, हम खाली क्वांटिटी भेजते हैं, क्योंकि उसके पास सिस्टम नहीं लगे हुए कि उसने हमें लास्ट किस प्राइस में दिया था। तो वो 850 वाली चीज उसने मेरे को अगर कम में दी है, तो वो मेरे पास यहाँ पर आ जाता है कि भैया ये प्राइस कम हो गया है, तो मैं उसको बोलता हूँ कि हाँ जी ये प्राइस कम होगा, तो हम चुपचाप उसको अपडेट कर देते हैं, उसको पूछते भी नहीं कि भाई तूने कम क्यों कर दिया, क्योंकि हमें पता है वो यही लगा करके देने वाला है। अब अगले बार इस और प्राइस पे बेच दो। जब रेट बढ़कर आता है
तो यहाँ पर मंथली हम लोग बैठते हैं, क्योंकि अगर मैं उसी टाइम बैठूंगा ना कि यार तूने ये पेचों में रेट आगे कर दिया, तो फिर मेरे को फोन आएगा, फिर मैं बोलूंगा गाड़ी मान लो या ना लो, प्रोडक्शन चल रही है, हम कहते हैं माल आने दे, बिल में एंट्री आने दे। हफ्ते में यहाँ पर बैठते हैं, 15 दिन में एक बार बैठते हैं, वेंडर को बुलाते हैं, बोलते हैं भाई देख 3500 रुपये इसमें ज्यादा, 1075 इसमें ज्यादा, 842 इसमें ज्यादा, 175 इसमें ज्यादा, 660 इसमें ज्यादा। फिर वो रोता है कि सर रेट बढ़ गए, तो मतलब पहले क्यों नहीं बताया, अब बता रहा है तो चल कोई बात नहीं, इसका क्रेडिट नोट दे, आगे के लिए बात करते हैं। तो हम एक एक चीज का क्रेडिट नोट उससे देते हैं। क्योंकि उसने सिस्टम नहीं लगा रहे कि उसको अब फीस ही नहीं है जो फोन करके बोले सर रेट बढ़ गए, ऐसे क्यों हो गया, सर हो गया, माल आने दे, हम अपने आप करा देंगे। अब तो वैसे भी सर उसके देने ही होते हैं वेंडर ये बोलता है कि यार मतलब वो उसको ढूंढने के लिए ना मैनुअल प्रोसेस से जाना पड़ता है, अपने मुंशी के पास जाना पड़ता है। वो जब ये देखता है ना, वो कहता है सर आप ही बता दो मेरा क्या डिफरेंस आ रहा है, किसमें मैंने लास्ट कोई गलत प्राइस तो नहीं लगा दिया मैंने। तो वो हमारे से ये डिस्कस कर रहा होता है। और दो चार बार जब आप लोग सही ऐसा कर लोगे तो बोलेगा सर आप ही बता दो, क्योंकि आपके पास डेटा है, हमारे पास मुंशी है। ऐसे ही जब मैं आउट की एंट्री करता हूँ, अब आउट में डेली क्या क्या मटेरियल आउट हो रहा है किस क्लाइंट के लिए, वो इसमें मेंशन हो रहा है कि भैया इसके लिए इतनी माइका गई, इसके लिए इतने बॉयलो बोर्ड गई, तो ये तो हो गया आपका, ये आईएमएस कहाँ है? एक मिनट दोनों सर। अब क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि भाई इसमें बॉम्ब के हिसाब से लगने थे 20 बोर्ड, लेकिन इशू कर दिए 21 बोर्ड, फैक्ट्री में एक बोर्ड खराब हो गया, उसने चुपचाप एक बोर्ड उठाया और दूसरा चिपका दिया। अब इसको कैसे रोकेंगे, तो वही हमने अप एंड डाउन वाला एरो यहाँ भी लगा रखा है। हफ्ते के एंड में बैठते हैं कि भाई इसमें तेरे को 10 बोर्ड चाहिए थे, तूने 11 ले लिए, वो बोलता है सर एक खराब हो गया था, तो उस टाइम क्यों नहीं बताया। तो मटेरियल क्योंकि बनाना भी है ना, तो एक एक चीज को ऐसे ही हम आउट को भी पकड़ते हैं। तो ये हमारा इन्वेंट्री का इन एंड आउट सिस्टम है। एक जो अभी गौरव ने बोला था कि समवेयर अलोंग द वे आप लोगों को बॉम्ब बीओक्यू बनाने पड़ेंगे, बट वो बना लेंगे, बाद में बना लेंगे, अभी ऑन करना है, जैसे उन्होंने बोला अभी काम चलने दो, बाद में ठीक कर लेंगे, ये सब करना पड़ेगा मगर बाद में कर लेंगे, फिक्र मत करो। मगर वो एक बार हो गया तो उसके बाद देखो क्या मजा आता है, मजा क्या आता है वो ये लोग बाद में बताएंगे। अब जैसे मटेरियल फैक्ट्री में इन होता है, तो फैक्ट्री का गार्ड एक फॉर्म भरता है हर बिल का। जैसे ये श्री सुखदेव इंडस्ट्री है, इससे 27 जुलाई को मटेरियल आया, तो ये उसके बिल की फोटो है। मेरी फैक्ट्री है मानेसर में, मेरा अकाउंटेंट बैठा हुआ है गुड़गांव में, तो उसको डेली के डेली तो बिल आने से रहे, वो डेली के डेली यहाँ से बिल देखता है कि आज इसका मटेरियल आ गया। फिर उसके बाद जैसे गौरव बोलता है कि भाई ये मटेरियल आया है, इसकी क्या गारंटी है, मैं तो वहां हूं नहीं, बंदे पे भरोसा तो करना ही पड़ेगा। तो हमने बोला नहीं यार, बंदे पे भरोसा नहीं करना। जब बिल आता है तो ये बिल के साथ उसकी एक ये वीडियो अपलोड करता है कि ये बिल है। अब थोड़ा सा आगे कर देते हैं, ये बिल है, उसमें बिल पे गाड़ी नंबर लिखा होता है। उसके बाद इसी बिल के साथ वो अब इसकी जो है गाड़ी की वीडियो ले लेता है कि जी ये मटेरियल आया हुआ है, गाड़ी का नंबर भी है, अकाउंटेंट मैच कर लेता है कि जी हाँ ये माल भी मेरी फैक्ट्री में आया था। सुबह 4 बजे उठे, ये भाई साहब मुझे बोलते यार ये माल आया था, अब ये गाड़ी एज इट इज ही बाहर चली गई, अब क्या करें। हमने बोला तू खाली गाड़ी की भी वीडियो बनाएगा। अब देखो, तो और गार्ड सर जो है फॉर्म अब भर रहा तीसरा है। सवाल ये आया था कि चलो खाली तो हो गई है, मगर ऐसा तो नहीं है दूसरी खाली गाड़ी लगा दी है। तो हम ड्यूरेशन देखते हैं कि 1 घंटे में अगर अनलोड होनी थी तो दोनों वीडियो कितनी देर में अपलोड हुई। वही गाड़ी नंबर, वही लोकेशन, वही सब कुछ। देखो ये सब ना एक मन की तसल्ली है कि हम वहाँ है नहीं, तो ये सारे चेक हो रहे हैं ना, फिर इसको अकाउंटेंट उसी वक्त ही डेली के डेली चेक कर रहा है, डेली के डेली आईएमएस एंट्री हो रही है, माल आ गया। और ये डोंट डोंट थिंक कि शुरू में बनेगा, शुरू में ऐसा था क्या? अरे सर बिल्कुल ये नहीं था। कोर्स जब कर रहे थे तो तुम्हारा क्या हाल था? ये 16 जुलाई को शुरू किया ट्रक वाला सिस्टम, उससे पहले सिर्फ बिल की फोटो डलती थी और ट्रक की फोटो डलती मैं कह रहा हूं जब कोर्स कर रहे थे तब क्या सिस्टम, कब क्या हाल था तुम्हारा, कोर्स में आपको क्या परेशानियां आई? सर कोर्स से पहले ये जो बिल वाला सिस्टम होता था ना, देखो हम वहां बैठते नहीं थे। नहीं, कोर्स से पहले छोड़ दो। अब ये बताओ, कोर्स के ये जो अभी सब बैठे हैं इनकी ऐसी तैसी हो रखी है, महीने की हालत। ठीक है? तो हाँ, तो अब आप बताओ कि जब कोर्स चल रहा था तो तुम्हारी क्या हालत थी? देखो जब मेरे को मालूम, आई डोंट नो, क्या मैं भूल। कोर्स नहीं नहीं, बहुत बहुत जब रहता फैला कोर्स हुआ था। चल रहा था ना,
उस टाइम पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि शुरू कहाँ से करें, कैसे शुरू करें, समझ ही नहीं आ रहा कि ये हमारे यहाँ लगेगा या नहीं लगेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही रहती है कि शुरू कैसे करें। और दूसरा टीम की अलाइनमेंट, कि ये सब सिस्टम मैं तो भर नहीं रहा, ना गौरव भर रहा है, ये ऑपरेटर भरता है या गार्ड भरता है या सुपरवाइजर भरता है, उनकी वो मशीन का ऑपरेटर है, तो उनकी अलाइनमेंट की प्रॉब्लम आती थी कि उनको अलाइन करे, फॉर्म गूगल के ये क्यूआर कोड बना करके उनकी मशीनों पे चिपकाए, उनको भरना सिखाया। वो कहते थे सर हमें ये फॉर्म भरना नहीं आता। फिर हमने एक साइंस सीखी, हमने बोला जिसके फोन में भी व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम या फेसबुक है तो तू ये सिस्टम चला सकता है। हर किसी के फोन में फेसबुक और इंस्टाग्राम था, क्योंकि हम खुद ही देखते थे, वो देखता रहता था। तो हमने बोला तू इंस्टाग्राम और फेसबुक देख सकता है तो तू ये फोन भी भर सकता है। तो वो अलाइनमेंट करी उसके साथ बैठ के, फॉर्म भरवाने की। फिर ये इन्वेंटरी को मैनेज करना, एक एक एसक्यू कोड को, तो एक दिन से एकदम से तो ये 8,000 एसक्यू कोड भर नहीं गए, तो धीरे धीरे एसक्यू कोड शुरू में कितने, क्योंकि अभी ये 8,000 एसकेयू कोड है। हाँ सर। 8,000। हाँ सर, हमारा हर मॉडल अलग है ना। अब जिस तो किसी ने पहले कितने डाले थे सिस्टम में? पहले था ही नहीं सर, एक एक्सेल पता ही नहीं बना था हुआ सर। हम तो जब शुरू किया सिस्टम बनाना, क्लास में किसी दिन ऐसे बैठे होगे मैं आपको एक बड़ा और कोई शेयरिंग करने आया होगा। इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ सर, बड़ी अच्छी बात है। जब हमने कोर्स किया था ना, तब ना Story बड़ी हमारे पास ना क्या था कि सामान पड़ा था, मगर हमारे पास ऑन पेपर रिकॉर्ड्स में नहीं था सामान। तो हमारे पास क्या होता था कि प्रोक्योरमेंट वाला मटेरियल मंगाया जा रहा है, जबकि पता ही नहीं था कि ऑलरेडी सामान पड़ा हुआ है, हमें बाय करने की जरूरत नहीं है। जब हमने ये धीरे धीरे बनाना शुरू करा, आफ्टर 3-4 मंथ्स के बाद ना, जब हमारे पास आईएमएस आया और हमें पता चला कि ये प्रोडक्ट एक्चुअली में सिर्फ 500 पीस चाहिए होते हैं स्टॉक में, ये ऑलरेडी 1500 पड़े हुए हैं। आप बिलीव नहीं करोगे सर, 4 वेंडर्स को बुला करके हमने उनको दिखाया कि देख भाई, तेरा वेयर हाउस तो हमने बना लिया अपने यहाँ पे, ठीक है, अब तू डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, हम डिस्ट्रीब्यूटर बन गए अपने लिए। तो अगर तेरे को मैन्युफैक्चरर नहीं रहे, अब हम डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। बन गए तो सर, तेरे को माल चाहिए होगा हमसे ले लियो हमसे और बता दे कहाँ भेजना है, हम भेज देंगे। जो जो प्रोफाइलें हमारे पास 100 होनी चाहिए थी, वो 500 800 प्रोफाइलें थी, और उसका इम्पैक्ट आता था सीधा हमारे फंड फ्लो के ऊपर, क्योंकि चाहिए है नहीं माल, हम और मंगाए जा रहे हैं और वेंडर पेमेंट मांगे जा रहा है। तो जब ये निकल के आया तो फिर उनके साथ बैठ करके अलाइनमेंट भी करी और उसको बताया कि देख भाई, तेरे से इतने साल से काम कर रहे हैं, ये ओवर हो गया, या तो तू ये हमारे यहाँ पे रखा रहने दे, जब यूज हो जाएगा तब कर देंगे। तो उसने समझा, और कुछ मटेरियल तो हमने अपने वापस जहां वो वेयर हाउस में होना चाहिए था वहीं पर ही भेज करके अपना जो ओवर फंड का जो था, ओवर क्रेडिट था, उसको भी रिड्यूस करा। और उसके बाद फिर हमने उतना ही सामान मंगाया जितना एक्चुअल में जरूरत होती थी, तो उससे हमारे फंड फ्लो पे भी इम्पैक्ट आया, हमारा फंड फ्लो हमारे हाथ में आने लग गया, पैसा दिखने लग गया ऑन पेपर की वजह। पहले क्या हाल था? सर पहले ये होता था कि जैसे मान लो हमें 100 हिंज चाहिए, तो हम बोलते थे यार, वो फोन करता था परचेज वाले को, वहां से कंपनी वाले आरएम का अपना टारगेट होता था, वो कहते सर 300 हिंज मंगा लो, उस पे स्कीम लगी हुई है, आपको किराया भाड़ा भी बच जाएगा, तो वो 300 हिंज लगा देता था। फिर हम बोलते थे क्वार्टर चैनल हमें चाहिए 50, वो कहता सर 250 की पैकिंग ले लो, इसमें आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। हम कहते थे 250 की पैकिंग भेज दे। तो 50 हिंज अगर आ रहे हैं लाख रुपए के, 2000 के हिसाब से 250 इंच मंगा लेते थे, जो होते थे 4-4.5 लाख रुपए के। किराया कितना लगता था मंगाने का? 1500 रुपए। तो हमने सबसे बड़ा आइडेंटिफाई ये किया कि हमें ये किराए के मित्र में नहीं जाना, 10 गाड़ी आ जाएंगी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितना माल चाहिए उतना ही मंगाओ, नहीं तो खराब हो जाएगा, एंड सर पड़ा उससे रहेगा। जो वेयर हाउस में जो स्पेस हमारा डेड स्टॉक में कन्वर्ट हो रहा था, वो एक्चुअल में प्रोडक्शन में कन्वर्ट हो गया, इनकम प्रोड्यूसिंग स्पेस क्रिएट हो गया फैक्ट्री के अंदर। मैं अपनी फैक्ट्री की वीडियो दिखा नहीं सकता, थोड़े से ऐसे हो जाएंगे। अभी पीछे मेरे बंदे ने फैक्ट्री की वीडियो बना करके भेजी, वो कहता है कि सर फैक्ट्री में पैर रखने की जगह नहीं है। मैं बोला ऐसे कैसे हो गया? क्योंकि मैंने बोला यार हम तो मतलब क्लाइंट के जाना होता है और उससे 4 दिन पहले तो हम बना रहे होते हैं। तो कहता है सर जो बन बन करके रख रहा है वो जा रहा है आगे से, लेकिन प्रोडक्शन ज्यादा हुई पड़ी है, तो क्या करे? अब ये तो गुड साइन है ना कि प्रोडक्शन हो रही है जा रही है, हो रही है जा रही है, लेकिन 2 दिन का तो वेटिंग टाइम रहेगा ना फ्लोर पे काम होने का। तो अब इस तरह के चैलेंजेस हमें आ रहे हैं, जो हमारे लिए अच्छे चैलेंज है कि वेटिंग टाइम 2 दिन है, जो एक टाइम पे वेटिंग टाइम 20-20 25-25 दिन होता था, लेकिन फिर भी वो कह रहा है सर पैर रखने की जगह नहीं है। पहले वेटिंग टाइम 20 दिन होता था, मतलब आपका माल बन के 20-20 दिन 30-30 दिन फैक्ट्री में पड़ा रहता था। सर होता ही नहीं था सर, सॉरी पहले क्या होता था, हम लोग ना अगेन वही वर्ड था, हम लोग ये ना गलत बोल रहे हैं सर, पैनिक 2-2 प्रोडक्शन 3-3 करते थे। महीने पड़ा रहता था हम लोग सर। पैनिक प्रोडक्शन करते थे। क्लाइंट हमें 50% दे देता है और बोलता है कि मेरा माल बना दो, मैंने तुम्हें 50% दे दिया। अब उसकी साइट
2 महीने 3 महीने 4 महीने, आज तक जो भी कंस्ट्रक्शन लाइन में वो सब जानते होंगे, आज तक कभी कोई साइट टाइम पे रेडी नहीं हुई, कभी नहीं हुई। ठीक है जी। तो अब क्या होता है, वो 1 तारीख को ऑर्डर देता है, बोलता है कि जी 30 तारीख को डिलीवरी दे देना। हम 20 तारीख को बिना आंख देखे सोचे समझे बोलते हैं सर योर मटेरियल इज रेडी, प्लीज गिव द पेमेंट। क्लाइंट गायब। क्योंकि हमें पता है, हमने सुपरवाइजर भेजा 10 दिन पहले, उसकी साइट देख कर वो कहते सर अभी साइट 2 महीने नहीं आनी। हम सीधा उसको पेमेंट का मैसेज देते हैं, मटेरियल इज रेडी। हम उसके मटेरियल का मेन चीजें प्रिक्योर कर लेते हैं। अब जैसे ही पेमेंट मांगते हैं वो 10-15 दिन 20 दिन गायब हो जाता है। वैसे भी नहीं होने वाला था, हमने बनाया नहीं हुआ। अब हमारे पास इन्वेंट्री जो है चौको ब्लॉक नहीं है, बोर्ड पड़े, अब मैं गुप्ता जी के लिए काटूं या बंसल जी के लिए काटूं। क्लाइंट बोलता है मेरे मटेरियल की फोटो भेजो, हमने फोटो खींची और भेज दी, जैसे गुप्ता जी का है, बंसल जी का। तो अब हम जो प्रोडक्शन है वो साइट के हिसाब से रेडी करते हैं। साइट पर 4 बार लड़का भेज देते हैं, जा करके चेक करा, क्लाइंट क्या बोल रहा है पता नहीं, तू बता भाई साइट रेडी है, वो ले लेगा। तो उसकी एक चेकलिस्ट बनाई हुई है कि फ्लोरिंग हो गई, इलेक्ट्रिकल हो गया, प्लम्बिंग हो गया, पेंट की मंझाई हो गई। इसकी भी ट्रेनिंग वीडियोस बना दी कि सुपरवाइजर को वहां जाकर के देखना क्या है, ताकि वो उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि सब मटेरियल है। ये सब कोरिलेट आईएमएस से था, क्योंकि हमें जब पता चला कि यार हम मटेरियल मंगा लेते हैं, तो वो बोलता था सर वो बोल रहे हैं कि डिलीवरी डेट 30 तारीख की है, तो मैंने तो मंगा लिया। अब उससे पूछते थे भाई तूने क्यों बोल दिया, वो कहता सर डेट लिखी हुई है, ड्राइंग को कमिटमेंट कर रखी है सेल्स वाले ने। अब क्लाइंट का तो अपना पेन है, क्लाइंट थोड़ी ना सुनेगा कि मैंने 30 तारीख दी थी तो मैं 30 को ही लूंगा, वो तो अपनी हिसाब से लेगा। तो ये सब चीजें हमने एक से एक रिलेटेड थी। आईएमएस की इन्वेंटरी को सही करना इज साइट पे 4 बार सुपरवाइजर को एक्स्ट्रा भेज दो कि साइट रेडी है, उसके हिसाब से काम करो। वेरी नाइस। बट मेरे को एक बात बताओ, जब कोर्स चल रहा था तब तुमने अभी ये नहीं बताया, मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन तुम लोगों की कैसी थी, क्या हो रहा था, हाउ वाज द इम्प्लीमेंटेशन? इम्प्लीमेंटेशन तुम्हारी बीएमपी की स्मूथ हो गई या चैलेंज था? तो चैलेंज था तो क्या चैलेंज था? बहुत बहुत चैलेंजेस आए थे। कोई भी पहले होता क्या था, जब हम क्लास में ऐसे ही बैठे होते थे ना, मतलब बहुत सारे दिन याद है, और पहला दिन तो बिल्कुल अच्छे से याद है। जब हम इस रूम में आए थे, तो एक हमारी इंडस्ट्री के लिए एक कोई टेस्टिंग यहाँ पर आए थे शेयरिंग के लिए, और जो ये सिस्टम समझा रहे थे ना, मतलब बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे थे। मतलब कहते हैं ना कि सर के कितने ऊपर से जा रहे थे, पता भी नहीं चल रहा था कि इतनी इतनी मेहनत करनी पड़ेगी बिजनेस चलाने के लिए। एक्चुअली में इसी रूम में आकर के पता चला था। तो और मतलब पहले 1-1.5 महीना 2 महीना तो विश्वास ही नहीं हुआ कि एक्चुअली में ये सिस्टम्स लग सकते हैं और हमारी कंपनी भी अच्छी बन सकती है। बट जैसे धीरे धीरे 9 मंथ्स के अंदर जो हमने लोगों की शेयरिंग देखी ना, ग्रुप के अंदर बैठ के कोई खड़ा होता था कि मैंने ये सिस्टम लगा दिया, मैंने वो सिस्टम लगा दिया, तो ना फोमो रहता था कि यार यार हम पीछे रह गए, अभी तो समझ ही नहीं आ रहा, पीछे तो बहुत दूर की बात है। किसी ने 10 लगा दिए सिस्टम, यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, अभी पहला सिस्टम नहीं लगा। वो कह रहा है मैंने 10 सिस्टम लगा दिए और चल रहे हैं अच्छे से, शेयरिंग कर रहा है। तो हम कोने में कहीं ढूंढते थे, कहीं उधर बैठ जाते यार, पता नहीं बीच में से कोई क्वेश्चन ही ना उठा ले। सर तो मेरे को ना आज भी ध्यान है, जब हमें पीएमएस बनाना था ना, तो हमें ये नहीं पता था पीएमएस बनाना कैसे है, क्योंकि सनिध्य सर की क्लास कर ली थी, ये समझ में आ गया था। तो पीएमएस बनाना कैसे है समझ में नहीं आ रहा था। तो मुझे ध्यान है, मैं, हमारा प्रोडक्शन वाला और हमारा एमआईएस वाला, हम बैठे थे, हमने यूट्यूब पर किसी बंदे की बीसीआई की शेयरिंग देखी थी। हम ऐसे आगे आगे करके देखते थे, फिर जहां वो आ जाता था ना, तो मैं बोलता था यार देख ऐसा कुछ बनाना है हमें, है ना। क्योंकि एमएस वाला कहता था सर बनाना क्या है, मैं बोलता था यार ऐसा कुछ बनाना है हमें। फिर वो कह रहा है ठीक है सर हम ऐसा बनाते हैं। फिर धीरे धीरे शुरू करा। स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम है, ऐसे थोड़ा ना कि ये पीएमएस, आज तो हम एकदम स्मूथ रोड पे चल रहे हैं, यूईआर 2 और द्वारका एक्सप्रेसवे पे चल रहे हैं। एक टाइम पर ये सब बन रहा था जब, तो यही नहीं पता होता था कि हमें एक्चुअली ड्राइव क्या करना है, रिजल्ट क्या चाहिए, वो ही नहीं पता होता था। So- जितना पता था कि पीएमएस तक लेके जाना है। सो प्लीज एवरीबडी अंडरस्टैंड, ये जो सिस्टम ये लोग आज दिखा रहे हैं, ये वो नहीं था जो यहां बैठे हुए थे तब। जब यहां बैठे हुए थे, तो जो आदमी स्टेज पे आज खड़ा है, जब वो यहां बैठा था, उसकी वैसी ही लंका लगी हुई थी जैसे तुम्हारी है। तो ये मत सोचो कि ये उस समय में कुछ नहीं था। और मैं तुम्हें बताऊं, इन दोनों की शक्ल नहीं देखी थी मैंने। मतलब मैं कह रहा हूं कि उस समय कुछ नहीं होता है। जब लोग यहां बैठे, किसी को समझ में ही नहीं आ रहा कि पीएमएस क्या होता है, कैसे, क्या चिड़िया है, जानवर है, मतलब मछली है, चिड़िया है, जानवर है, ये होता क्या है। मगर एंड में सबका ऐसा बन जाता है। एवरीबडी मेक्स इट लाइक दिस, provided you just follow the whole science, provided you just follow the whole science. So
सर एक चीज और है जो मुझे ध्यान अभी आ रही है, एक्चुअली ना हम भी भूल गए ना कि कैसे किया था उस टाइम पर, वो बैक इन मेमोरी जाना पड़ रहा है उसके लिए। मुझे एक चीज और ध्यान है, मुझे ध्यान है आपने एक चीज कही थी, किसी एक चीज से स्टार्ट करो। तो हमेशा ना टीम में एक बंदा ऐसा होता है जो आपकी ना सारी सुन लेता है, सारे नहीं सुनते। एक बंदा होता है जो बोलता है कि दिन दिन रात रात, वो बोलता है हाँ, जो करना करो। तो वो एक बंदा पकड़ा हमने, ऑपरेटर, कि भाई तू सबसे पुराना बंदा है, एक काम कर भाई, तू करना शुरू कर हमारे साथ। तो एक ने अगर कर लिया तो हमें भी कॉन्फिडेंस आ गया कि यार ये हो सकती है चीज। फिर एक का एग्जांपल लेकर के बोला भाई देख इसने कर लिया तो तू भी कर लेगा, तू भी कर लेगा, तू भी कर लेगा। सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड, वी टुक वन पर्सन, उसके साथ काम किया, एक ने कर लिया तो फिर सब कर लिया। और ऐसे ही हमने अपने ऊपर एप्लीकेबल किया था कि भाई अगर कोई करके बैठा, हम भी तो शेयरिंग ही देख रहे थे, इसका होगा तो मेरा भी हो ही जाएगा। सर एक चीज और थी कि ना हमने ना जब ये सारी प्रॉब्लम्स पता चल रही थी ना, तो सबसे अच्छी इस पूरे 9 मंथ्स की जर्नी के अंदर एक चीज बहुत अच्छी थी, सुबह की 4 AM वाली साइंस सबसे अच्छी साइंस थी, और वो आज भी हमारी लाइफ में टचवुड खैर कभी जाएगी नहीं, हमारा क्योंकि अभी मतलब जब हम इंडिया से बिलोंग करते हैं तो हमसे अच्छा कोई नहीं जान सकता कि ब्रह्म मुहूर्त में कैसे रिजल्ट्स आते हैं। और ये कोई नई साइंस नहीं है, बट ये बहुत अमेजिंग साइंस है। मैं और सौरभ टेबल पे बैठते थे, और एक सोच रहा होता था, दूसरा पेपर पे लिख रहा होता था, थिंक ऑन पेपर करते थे, फिर ये सोच रहा होता था तो मैं लिख रहा होता था। हम जो सुबह 4 बजे लिखते थे मैनिफेस्टेशन के साथ जाकर के, हमने टीम को जब बताना शुरू करा, उनको प्रॉब्लम्स बतानी शुरू करी, बट फॉर देम बताना शुरू करा, एक एक करके हमें भी नहीं पता चला कब टीम ने हमारे साथ मिलके उन्होंने अपने सिस्टम खुद क्रिएट कर दिए। और एक टाइम आज की डेट में ये है कि आज हमारी टीम हमसे कुछ भी डिस्कस करना चाहती है ना, वो हमसे सुबह 6 बजे 5 बजे मिलना चाहती है। और आज भी महीने के अंदर हमारा अकाउंटेंट, बीडीएम, सेल्स टीम, प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, एक्सपेंशन, ये सारी मीटिंग्स हमारी सुबह 5 बजे होती हैं। मेरी एक नई सर मेरी एक नई कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ने ज्वाइन किया है, सीआरएम थी वो, कस्टमर केयर में ज्वाइन किया उसने, अभी उसको 10-15 दिन ही हुए थे। तो ऐसी कुछ बात चली, मैंने बोला एक काम कर, सुबह ना 6 बजे आप ना मीटिंग के लिए आ जाओ। कहती सर 6 बजे जूम? मैं कहा जूम नहीं, कॉफी शॉप। अच्छा ठीक है। मैं कह एक काम करो, आस पड़ोस में ना पूछ लो जरा, ठीक है जी, क्या है। थोड़ी देर मुझे कहती कहती सर मैं तो बड़ी लकी हूँ, 15 दिन में ही मुझे बुला लिया आपने, बाकी सब तो कह रहे हैं 6-6 महीने नहीं बुलाते। तो मैं कहा हाँ, आ जा 6 बजे। तो उससे टीम भी अलाइंड हो गई अभी। तो आप कह रहे हो जूम पे नहीं, कॉफी शॉप में मीटिंग होती? शॉप में आ जा। तो कॉफी शॉप में आपकी टीम आ जाती है हाँ हाँ सर। सुबह 4 5 6 बजे? देखो सेल्स बीडीएम जिनकी सैलरी ज्यादा है वो 4 बजे उठ के आ जाते हैं। जो 30-35-40 हजार वाले हैं वो 6-6:30 तक आ जाते हैं। सो नाइस। अभी अभी पीछे हमने क्या किया था, हमारे ना कुछ सिस्टम लग नहीं रहे थे, तो हमने क्या करा था, कॉफी शॉप ना चेंज, चाय उस पे बैठते थे सर हम, गोल्फ कोर्स रोड पे। तो वहां पे क्या है, इतने सारे फैमिलियर हो गए थे कि ना हमारी ना 4M होनी ही बंद हो गई। मतलब रोज जो जॉगिंग वाले हैं, साइकिलर्स हैं, आफ्टर पार्टी आते थे सुबह 4 बजे, पियक्कड़ काफी सारे। तो वो एक टाइम के बाद ना हमें देख देख के काफी फैमिलियर फ्रेंडली बन गए। अब हमने डिसाइड करा कि यार यहाँ नहीं बैठना, 4M नहीं हो रहा, हम ना चेंज करते हैं। हमारा चायोज ही बॉटल नेक बन गया, हम वहां जाते थे। सब तो जानने लग गए 2 साल में कि रोज ये आए होते हैं, कुछ करते हैं, यू आर इंटरेस्टिंग। हमें मजा आता था, देखो हम ऐसे करते हमारा हैं। कजन ही हमें बिना बताए ना आ जाता था, कहता है मुझे लगा है तुम यहाँ बैठे तो होगे, मेरे को कोई प्रॉब्लम आ रही थी तुमसे डिस्कस कजन ही उठ के आ गया सुबह 6 बजे बिना बताए, मुझे पता तुम यहीं मिल जाओगे। हमने कहा यार ये गलत जगह है, अब हम चेंज, हमने फिर लोकेशन चेंज कर दी कि भैया वहां नहीं बैठना। तो ये भी एक शायद बॉटल नेक आ सकता है। तो why don't you show some of your, you want to see some of the sales systems? Yes. Or we'll call them later for sales. There are some, अभी sales का तुम सिस्टम ना समझ नहीं बहुत, एक मिनट। So I'll call them, I'll call them once again once you understand sales. Not right now, but I'll ask them to show you a glimpse of the sales system. So do you want a glimpse of the sales system? Fast, and then you share the results fast. सो ये हमारा सेल्स का डैशबोर्ड है। एक तो सबसे पहले जो भी एंट्री आती है वो सेल्स डैशबोर्ड में एंटर हो जाती है। जैसे ये 8 जुलाई की है, ये मेरा मास्टर डैशबोर्ड है, हर सेल्स पर्सन को उसका डैशबोर्ड दिखता है। जैसे अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो ये हमारा लीड सोर्स कौन है, मतलब किस सोर्स से वो लीड है, आर्किटेक्ट के, सेलर का नाम, लीड बाय, किस बीडीएम ने वो जनरेट करी है, वो आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर उनके पेंडिंग प्लस टुडे फॉलोअप आ जाते हैं कि किस सेल्स पर्सन का आज फॉलोअप है
उसको उसका यहाँ रिमाइंडर दिख जाता है, पीसी उसको बता देती है कि सेल कोऑर्डिनेटर बता देती है कि आज उसके ये फॉलोअप्स होने हैं। यहाँ थोड़ा सा आपका क्या है सेल्स, आपका एसएमएस यही है, आपको डैशबोर्ड जो दिखता है वो कौन सा है? यही दिखता है सर, मतलब मेरा क्लब्ड है सर, सबको उनका अपना अपना दिखता है। मैं अगर चाहूँ तो ये जैसे मुझे यहाँ दिख जाता है कि मेरे पास टोटल 2121 लीड है, एक्टिव इतनी है 640 इनएक्टिव है। ये पूरा ओवरऑल है कि जैसे कुछ होते हैं ना जो साइट बोलते हैं कि अभी ये तो मेरी दो भाई हैं, है। गौरव गौरव 1100 लीड कर रहा है, सौरभ 1000 लीड कर रहा है। ये ना ये उस टाइम का बना हुआ है जब हम दोनों सेल करते थे, वो आदत छूट नहीं रही कि ये 50 लीड तेरी 50 लीड मेरी, तो तब सेल करते थे। अब क्या हुआ, सेल्स पर्सन आ गया तो हमने क्या कहा था कि 2 सेल्स पर्सन तू देख ले, एक मैं देख लेता हूँ। अब तो हाँ, वो उतना है। तब से चला आ रहा है। हमने कहा कि यार ठीक है कि आर्किटेक्ट मेरे टच में है, कोई बात हो तो मेरे से पूछ लियो, गौरव से तो गौरव से पूछ लियो। वैसे इनके ऊपर अब एक, हर सेल्स पर्सन के ऊपर 4-5 बंदों की टीम के ऊपर एक सेल्स हेड है, प्रॉब्लम सॉल्वर, जो वो काम करते हैं। तुम्हारी कंपनी में ना कोई भी हेड नहीं है, सारी प्रॉब्लम सॉल्वर है। हम कोई डिजाइन हेड, एग्जीक्यूशन हेड, प्रोडक्शन और हेड, डिजाइन भी अभी ऑटो पायलट पे है डिजाइन को ऑटोमेटिक है पूरा। डेली एक डिजाइनर 2.85 डिजाइन बना सकता है। तो हमें ये पता होता है कि मेरे पास 40 डिजाइन अगर आ रहे हैं और हमारा टर्न अराउंड टाइम 3 दिन है। अगर वो टर्न अराउंड टाइम डिजाइन एक मिनट दिखा दो ये छो। अच्छा तो पहले एक बात बता दो, पहले आप सेल्स खुद करते थे? सर पहले सेल्स में ये 2 लोग थे, 2 बंदे और रखे हुए थे जो सिर्फ डिजाइन की कोऑर्डिनेशन करते थे, सेल्स हम ही कर रहे होते थे और उसको कमीशन भी देते थे। तो सेल्स तुम करते थे, कमीशन उसको देते थे? क्योंकि वो डिजाइन कोऑर्डिनेटर था कि वही क्लाइंट से बात कर रहा है, चल क्लाइंट से बात कर ले, क्या हुआ, वो कह रहा है सर वो परसों आएगा, अच्छा बुला ले, मैं रहूंगा अवेलेबल। अब वो तो कोऑर्डिनेटर ही हो गया ना। वेरी तो फिर गुड। वो मीटिंग में बैठ जाता था, एमओएम ले लेता था और फिर वो आगे डिजाइन में दे देता था। अब वो ही पूरी सेल्स करता है, वो ही सारी अब आप सेल्स करते हो दोनों? हम करते हैं सर टचअप के लिए, लास्ट में जो बड़े क्लाइंट हो 50 लाख अब नॉर्मल जो क्लाइंट्स हैं? बिलो 10 लाख पे हम नहीं मिलते हैं। कहीं जरूरत पड़ जाती है कि देखो आर्किटेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, तो आर्किटेक्ट आर गॉड, वो बोलते हैं यार कि बात करा दो। अभी जैसे अभी आते वक्त एक फोन आया था, आर्किटेक्ट ने बोला यार वो कोटेशन दी हुई है, तो उन्हें, तो मैं क्या बोलूं, मैंने बोला सर बेस्ट कोटेशन दी हुई है, आप क्लाइंट को बोल दो बेस्ट कोटेशन दी हुई है। आर्किटेक्ट तो आई हुआ था, फिर मैंने सेल्स वाले को बोल दिया, मैं अगर उनको बोल दो कि आर्किटेक्ट ने हमारे प्रमोटर को फोन कर दिया, सर बेस्ट कोटेशन दे रखी है, चलो आपके कहने पे ½ % और बढ़ा देते हैं बस। तो ½% की साइंस जो है ना नहीं होती। पहले हम क्या होता था 25 के बाद सीधा 30% आता है, अब 25 के बाद 25.5 आता है, 26 आता है, 26.5 आता है, उसको लगता है अच्छा इतना ही मार्जिन है। पहले होता था 25 के बाद 30 ही होता था सिर्फ। ठीक है। तो ये है। एंड सर सेल्स में भी ना हमने एक चीज करी है कि जब कोई लीड आती है, वो लीड कहाँ पर है वो नहीं पता होती थी। पता ही नहीं होता था कि इंट्रो पे चल रहा है, डिजाइन पे चल रहा है, प्रपोजल पे चल रहा है, क्लोजर पे चल रहा है। सर यहाँ ना वो एक बहुत बड़ा बॉटलनेक होता था देखो, हमारे लिए एक ना सेल्स मैं के ये अंदर। बताया तो सर, ये मीटिंग डैशबोर्ड है। हमारे एक क्लाइंट से कितनी मीटिंग हुई है वो यहाँ पर मेंशन होता है, और उसका एमओएम यहाँ पर मेंशन हो जाता है, क्योंकि हमारी एक क्लाइंट से ना 3 से 4 बार मीटिंग होती है। तो पहले ये होता था कि उसने डिजाइन में इनपुट क्या दिया क्या नहीं दिया, वो सारा यहाँ पर मेंशन होता था। तो अब हमारा एक एक एमओएम जो है वो यहाँ पर एंटर हो जाता है, ताकि अगर उसको ये पता हो कि इस क्लाइंट से मेरी आज तक कितनी मीटिंग्स हुई है, वो यहाँ पर मेंशन हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे अगर मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ जा करके अगर मैं कोई भी क्लाइंट नेम सेलेक्ट करता हूँ, लेट्स से मैंने यहाँ पर जीएस वर्मी सेलेक्ट किया, तो जीएस वर्मी जी से इसने कितनी मीटिंग्स करी हैं वो सारी यहाँ मेंशन है कि 12 मीटिंग्स के बाद जा करके ये सोल्ड हुआ है। हर मीटिंग में क्या क्या बात थी वो एमओएम यहाँ पर मेंशन्ड है। वेरी गुड। जैसे ही वो ये फॉर्म भरता है, इसके तुरंत बाद एक ऑटोमेटिक व्हाट्सएप क्लाइंट को चला जाता है कि ये आपका एमओएम है और प्लीज रेट दी मीटिंग। तो उसको लगता है यार बड़ी प्रोफेशनल कंपनी है, मेरा एमओएम आ गया, तूने क्या वादा किया, हमने वो तेरे को दे दिया उसी वक्त। वेरी नाइस। मेरे को क्रिएटिव वाला दिखा दो। हाँ जी, क्रिएटिव डिजाइन, डिजाइन। डिजाइन का सिस्टम है? हाँ हाँ डिजाइन पहले तुम लोग बनाते थे, क्या होता था, कैसे होता था? डिजाइन के लिए देखो सर, हमने ड्राफ्टमैन्स रख लिए थे, वो डिजाइनर ही बनाते थे। लेकिन डिजाइन में क्या होता है, बड़ा बॉटलनेक होता है कि कब वो, जैसे एक डिजाइनर है वो एक ही सेल्स वाले का डिजाइन बना रहा है, उनकी ट्यूनिंग बैठ गई है, अब वो उसी का बनाया जा रहा है, दूसरे का नहीं बना रहा। तो यहाँ पर अब हमारे पास 8 डिजाइनर्स हैं, उनके ऊपर एक प्रोसेस, उनका एक प्रॉब्लम सॉल्वर है। तो हम लोग डिजाइन अब आता है और डिजाइन देते हैं कि ये तूने बनाना है, ये तूने बनाना है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ये मेरे टोटल हैं। तो डिजाइन वो लोग बना देते हैं? हाँ हाँ, पहले पहले प्लान एंड एक्चुअल मिलता है डिजाइन। पहले कौन डिजाइन बनाता था? सर देखो, पहले ना डिजाइन डिजाइनर ही बनाता था, लेकिन हम उसको रोज सुबह बताते थे कि यार ये क्लोज होने वाला है, तू इसका बना दे, तो दूसरा रह जाता था।
उस जिसकी मतलब जो है ना, जिसका फोन आ गया, जिसका लग रहा है क्लोज होने वाला है, हम उसका देते हैं। क्योंकि क्लाइंट जब तक कोटेशन नहीं जाती तो एक्टिव रहता है कि मैं वो कोटेशन भेजो, मुझे क्लोज करना है, कोटेशन भेजो, मुझे क्लोज करना है। जैसी कोटेशन जाती थी वो बीमार पड़ जाता था। तो उसके चक्कर में किसी और का डिजाइन रुक गया। तो अब ये परेशानी नहीं है, व्हाट कम्स इन गोज फर्स्ट आउट, फर्स्ट कम इन फर्स्ट गोज आउट। तो उस प्रोसेस पे ये काम हो रहा है। यहाँ पर ये एक शीट है सर, जिसमें सबको जैसे पीएमएस प्लानिंग होती है ना, ऐसे ही हमने डिजाइनर की पीएमएस प्लानिंग बनाई हुई है। प्रॉब्लम सॉल्वर डेली उनको वर्क अलॉट कर देता है घंटों के साथ। देखो हर डिजाइन ना एक बराबर नहीं है, कोई डिजाइन 2.5 घंटे का है, कोई आधे घंटे का है, कोई 3 घंटे का है। तो वो हर डिजाइनर को 8-8 घंटे का काम दे देता है और शाम को उनका प्लान एक्चुअल करता है। तो उनकी स्कोरिंग ऐसे आती है कि तेरे को 13 डिजाइन बनाने थे, तूने 13 डिजाइन बनाए। तो भाई क्योंकि कोई ये नहीं बोलता कि नहीं डिजाइन का काम है मेरा, कभी 2 घंटे लगेंगे, कभी 8 घंटे लगेंगे, कभी 6 घंटे लगेंगे। इसका आंसर ये है कि हमने खुद अपने हाथ से डिजाइन बनाएंगे। तो हमें पता है कि इसको यहाँ से उठा के यहाँ रखने में 10 सेकंड लगेंगे, इसको यहाँ से उठा के यहाँ रखने में 20 सेकंड लगेंगे। भाई तू 15 ले ले, मैं 10 में कर रहा हूँ, तू 15 सेकंड ले ले। 15 सेकंड से ज्यादा तो नहीं लेगा ना, क्योंकि खुद करके देख लिया। ज्यादा है, मैंने खुद करके नहीं देखा हुआ तो पीछे बैठ करके देख लो। अब जैसे अभी कुछ क्या होता है कि पैकिंग में बॉटल ने कह रहा था, मैंने बोला मुझे 3 घंटे की ना पैकिंग की वीडियो बना के भेजो, 3 घंटे की। और उसको फास्ट ट्रैक पे टीवी पे देख लिया कि वो कहाँ पर पैकिंग में टेप कितनी देर में घुमा रहा है, वो उठा के कितनी देर में रख रहा है। वो ऐसे नोट कर लेता था कि कहाँ पर उसका बॉटल नेक बन रहा है। फैक्ट्री वाले को बोल देता था भाई ये ना टेप घुमाने में ज्यादा टाइम लगा रहा है, या उठा के रखने में ज्यादा टाइम लगा रहा है। तो ऐसे ही डिजाइन का जब आता है, प्रॉब्लम सॉल्वर को पता है कि ये डिजाइन मैं 1.5 घंटे में बना सकता हूँ, तू 1 घंटा 45 मिनट ले ले। तो पहले ना एक चीज तो डिजाइन में आपको दिक्कत ये डिजाइन आते ही सर पता चल जाते हैं। यहाँ जितने आर्किटेक्ट डिजाइनर बैठे हैं उनको पता होता है कि एक घर आया तो इसका ड्राइंग बनाने में लगने 3 दिन है, हम मांगते 20 दिन है, क्योंकि लगना चाहिए कि काम किया। डिजाइनर्स गॉड होते हैं। ओके, सो फाइनली व्हाट आर द रिजल्ट्स? अभी इसको इनफैक्ट बंद, हाँ एनी, ये जो आप देख रहे हो ना, ये बड़ी एक अच्छी चीज है कि यहाँ पर जो विकास है, हम ये देखते थे कि विकास ने किस किस सेल्स पर्सन का काम किया। वो एक ही का तो काम नहीं करे जा रहा। क्योंकि क्या होता है, सेल्स पर्सन आता है, वो एक ही डिजाइनर को बोल देता है मेरा डिजाइन बना दे, वही वही चल रहा है, वो किसी और का बना ही नहीं रहा। इसमें Then सब we दिख रहा है। identify this problem कि सर्कुलेटेड वर्किंग चल रही है। ठीक है, सो अब एक बार इसको बंद करो। टेल अस व्हाट आर द फाइनल रिजल्ट्स यू गॉट, एंड रिजल्ट्स ऑफ एवरीथिंग। सिस्टम लगा लिए, सब कुछ हो गया, अब इसका क्या रिजल्ट आया जो शुरू में तुम बता रहे थे? देखो मैं अगर प्रोडक्शन से बताऊं तो प्रोडक्शन में सबसे जरूरी चीज होती है कि प्रोडक्शन ठीक चल रही है, वो प्रोडक्शन की प्लानिंग ठीक चल रही है। हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है कि मेरी मशीन पर डेली 60 बोर्ड कटने चाहिए, तो वो 60 बोर्ड कट रहे हैं। यही एक सबसे बड़ी अचीवमेंट है, यानी कि प्रोडक्शन ठीक चल रही है। प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ जाती है, मशीन खराब हो जाती है, बिफोर हमें फर्क नहीं पड़ता। बिफोर बीएमपी और आफ्टर बी, अभी सर कितना प्रोडक्शन बढ़ गया? बिफोर बीएमपी हमारी यही मशीन 42 बोर्ड काटती थी। नहीं, टोटल फैक्ट्री पहले कितना माल बनाती थी, अब कितना? कैपेसिटी तो हमारी डबल हो गई है सर। हमारी डबल कैपेसिटी इसमें मैंने बताया ना सर, नाइट शिफ्ट में चल रही है। आज की डेट में हमारी फैक्ट्री 1500 बोर्ड काट रही है महीने में, जो इससे पहले 40 × 25 कर लीजिए 800 बोर्ड काटती थी। पहले 800 बोर्ड काटती थी, अभी आज की डेट में वो 1500 बोर्ड काट रही है डे नाइट में। और उस टाइम पर हेल्पर होते थे 42 से 45। आज की डेट में हेल्पर है 23 से 25 के बीच में वेरी होते रहते हैं। हेल्पर कम हो गए? सर एक हेल्पर की सैलरी 12,000 रुपए थी उस टाइम पे, 15,000 हो गई है। तो आप अंदाजा मानिए कि 20 के करीब, 15-20 के करीब हेल्पर खाली हो गए। वो इसलिए क्योंकि हेल्पर को भी नहीं पता, हमें ही नहीं पता होता था कि उसकी स्पीड क्या है। अगर सुपरवाइजर ने बोला कि सर बोर्ड उठा करके वहां रखने के लिए 6 बंदे चाहिए, तो हम कहते थे 6 रख ले। लेकिन हमने आइडेंटिफाई किया कि 4 ही हेल्पर चाहिए, तो 4 ही। तो एक एक चीज की डेप्थ में जाकर के ये कॉस्ट सेविंग है। प्लस हमारी प्रोडक्शन, लाइक आई सेड, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, गाड़ियों में लिखा होता है कि ये गाड़ी 360 तक चल सकती है, लेकिन 230 के ऊपर जाके कांपने लग जाती है। हम अपनी फैक्ट्री 360 की स्पीड पे चला रहे हैं, फुल फुल डे वेरी। नाइट। और अब थोड़ा थोड़ा छलक भी रहा है बाहर, मतलब थोड़ा थोड़ा आउटसोर्स भी हो रहा है बाहर। Very good. Excellent. So what are the end results you've got out of everything today, before and after? Abhi. सर टुडे ऑन टाइम डिलीवरी, क्वालिटी के साथ में। Expansion. एक्सपेंशन में मैं आपको बताता हूँ सर, जब हमने कोर्स किया था तब हमारे पास एक फैक्ट्री थी और एक गुड़गांव का शोरूम था। 2022 की अगर मैं बात करूं, हमारा 23 में कोर्स खत्म हुआ था, फिर सेल्स का किया था। लास्ट ईयर तक भी हमारा एक ही शोरूम था।
दिसंबर में। अभी जुलाई चल रहा है, हमने 2 शोरूम और खोल दिए हैं। ये आज का तो ये 7 महीने की जर्नी में आए थे 2 शोरूम, और हम लोग अपनी फैक्ट्री को एक्सपैंड करने पे अभी वर्किंग कर रहे हैं। प्लस आने वाला इस समय जो फ्यूचर प्लान है वो 6 शोरूम और खोलने का है, जिसके लिए हमने खुद को टेट 6 to 8 मंथ्स का दिया हुआ है कि वो रनिंग में है। वाह, सो तो 2 10 शोरूम, साल में एक शोरूम, 10 साल में एक शोरूम था, 10 साल में 10 साल में एक 2015 से शोरूम था लेकर सर। 25 तक एक शोरूम था। इस 8 महीने में 3 हो गए हैं, और 6 से 8 महीने में 6 और। तो आप अब 1 शोरूम a month खोलोगे, मतलब 6 महीने में 6 शोरूम खोल लोगे, 6 से 8 और महीने में। अगले महीने अगले साल सर इसको टारगेट 40 तक ले जाना है। very nice. So you are now going to expand into 40 cities. यस सर। Very nice. And this is into a place where you are talking about कि हर जगह आर्किटेक्ट से मिलना है और हर जगह कस्टमाइज्ड सेल्स होती है, हर जगह डिजाइन है, कोई स्टैंडर्ड आइटम नहीं बेच रहे आप, और फिर भी आप इतनी सिटीज पे खोल के यू विल स्टार्ट इट। और अभी 2 सिटीज आपने खोल ली, वो स्टेबल हो गई हैं। सेल आने लग गई है स्टार्टेड वहाँ से कमिंग सर, बिल्कुल आने लग जनवरी। मोहाली इज सेल्स हैज स्टार्टेड कमिंग। जयपुर में फंक्शनल हो गया, लीड्स हैज स्टार्टेड कमिंग। Very nice, very nice, excellent, बहुत बढ़िया जी, very good and very good. So thank you so much for taking out time on a very short notice once again and joining us, ladies and gentlemen. Can we give them a clap? And जल्दी से फोटो खींचो।